ITI नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे थे विभिन्न मानक ट्रेड औजार की क्लास, जिसके अंदर आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। और क्लास के अंदर हमने कॉम्बिनेशन प्लायर और हैमर, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़े थे। हैमर जो है वो किससे बना होता है, लोहे से बना होता है, कहाँ काम आता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो हमारा जो आगे है, ठीक है, वो क्या है कि जो हैमर है, एक नोट लगा के एक चीज़ लिखनी है आपको कि जो हैमर है उसका चयन हम किसके अनुसार करते हैं। वो हैमर का जो चयन है हम जॉब के अनुसार करते हैं कि किस प्रकार की जॉब है, वो है कार्य है, उसके अनुसार हम करते हैं। तो हम जो एक तो बताए थे लोहे से निर्मित, और दूसरा कौन सा था कि जो हाई कार्बन स्टील से। तो ऑप्शन में हमने ये रखा था कि यदि लोहा और कार्बन स्टील दोनों साथ हो तो आपको लोहा चूज करना है, यदि लोहा नहीं हो तब आपको क्या करना है, हाई कार्बन स्टील रखना है। तो अब जो हमारा आगे के कार्य है कि शायद हैमर के मैंने ये भी लिखा दिया था कि हल्के कार्यों के लिए हथौड़े का वजन 1.25 kg से 15 kg तक 5 kg तक प्रयोग करते हैं, या 1.5 kg तक प्रयोग में लेते हैं। ठीक है। अब जो है इसके बाद कि जो हैमर है वो कितने प्रकार के होते हैं। हैमर वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हैमर होता है वो बॉल पिन हैमर होता है, दूसरा जो होता है वो स्ट्रेट पिन होता है, और तीसरा जो हैमर होता है वो क्या होता है, मैलियट होता है। ये जो आगे हैमर के प्रकार तो काफ़ी सारे होते हैं, पर जो इलेक्ट्रिशियन के लिए उपयोग होते हैं वो 3 प्रकार के हैमर ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हम जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे अब बॉल पिन हैमर। हैमर का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ डाल देता हूँ मैं हैमर। और हैमर के अंदर थोड़ा सा एक नोट लगा के लिख लो। ठीक है। हैमर का चयन जॉब के अनुसार किया जाता है। ठीक है। ये तो था पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है। अब देखो कि लिखा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर दोबारा लिखा रहा हूँ नोट लगा कि यार ध्यान रखना। ठीक है। जो हल्के कार्य होते हैं, ठीक है, जो हल्के कार्य के हथौड़े होते हैं उसमें कौन से हथौड़े का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखो हल्के कार्यों के लिए हथौड़ों का चयन 0.125 kg से 1.5 kg। ठीक है। कितना, 0.125 kg से 1.5 kg के प्रयोग करते हैं। ठीक है। kg का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हल्के कार्य के लिए तो हमारा जो कार्य होता है वो कौन सा होता है, हल्का कार्य होता है। कौन सा होता है, हल्का कार्य होता है। अब लेके चलते हैं हम इसका पहला पार्ट, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, देखो यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें देखो जो हैमर है, ठीक है, उसकी जो एक साइड होगी वो किस तरह होगी, बॉल की तरह होगी। ठीक है। किस की तरह होगी, बॉल की तरह होगी। और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, फेस प्लेट। जैसे देखो उस चित्र में देखो सही दिखाई देगा, उसके देख मैं बनाता हूँ। जैसे
सबसे पहले ये देखो हथौड़ा हमने बनाया था, ये हमारा क्या है, हथौड़ा है, ये यहाँ क्या है, आई होल। ठीक है, ये हमारा आई होल, मतलब ये थोड़ा हत्था डला हुआ है, हैंडल डला हुआ है। अब देखो इसमें जो बॉल पिन है, ठीक है, इसमें जो बॉल पिन है मेरे, वो क्या रहेगा, इस तरह से। और इधर जो है ये क्या रहेगा, फेस, क्या रहेगा, फेस। ये हमारा क्या है, आई होल, क्या है, आई। और ये जो है क्या है, बॉल। अब जो इस हथौड़ी की जो पहचान हो रही है वो किससे हो रही है, बॉल पिन से। ठीक है, इससे इसकी हथौड़े की पहचान हो रही है। और ये क्या है, हैंडल, क्या है, हैंडल। ये इसी तरह है ना, उसमें देखो चित्र में, तो ये सेम है। तो मतलब जो हथौड़ा है हमारा, ठीक है, वो किस आधार पे, इस आधार पे वर्गीकृत होगा, मतलब बॉल पिन। अब जैसे मैं स्ट्रेट पिन के लिए बोलूंगा तो जो ये फेस तो रहेगा, पर इसकी जो ये है, ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो जो बॉल पिन है मेरे, ठीक है, वो किससे बना होता है, वो भी लोहे से बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है, ठीक है, कहाँ करते हैं, जैसे डिवाइडरों में गिट्टियां ठोकने के लिए, हैमर का वही उपयोग है कि डिवाइडर। अब देखो जो इसकी एक तरफ की आकृति है वो किस प्रकार की है, बॉल पिन की, और दूसरी तरफ किससे है, फेस प्रकार की। और जो दोनों फेस होते हैं वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, अरे अनावश्यक रूप से जैसे फिटिंग वटिंग करते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। अब जो है इसके अंदर, ठीक है, देखो इसमें लिखो, इस हैमर में एक तरफ बॉल पिन लगा होता है, ठीक है, किसके लगा होता है, बॉल पिन लगा होता है। अब जो इसका प्रयोग है या फिर क्या बोलते हैं, किस धातु से बना होता है, तो ये भी क्या होगा, लोहे से फोर्जिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, उपयोग देखो इसका, उपयोग देखो इसका, तो उपयोग में क्या कह रहा है, ठीक है, डिवाइडर, गिट्टी लगाना, डिवाइडरों में गिट्टी लगाना। अब जो हमारा दूसरा है वो कौन सा है, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। देखो जो स्ट्रेट पिन है अभी हैमर बनाया था, उस चित्र में देखो कि इस तरह लिखा बना हुआ है कि नहीं है। चलो आपको मैं चित्र में क्या आके कभी दिखा देता हूँ। स्ट्रेट पिन जो हैमर है शायद यहाँ पे है कि नहीं है, यहीं रखा था बना के उसको, नहीं है, ठीक है, वैसे डायग्राम बनाता है। तो जैसे ये हैमर है, अभी हमने बनाया ये आपका हैमर। अब ये तो क्या है, फेस, कौन सा है, फेस। अब यहां पर जो है आकृति, ठीक है, वो
देखो देखो ये इस तरह होता है, जो चित्र में देखो उधर चित्र में देखो, इस चित्र में देखो वो इसी तरह है ना सेम। तो चित्र के अंदर देखो सही दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो होती है ये कौन सी है, स्ट्रेट पिन, ठीक है। भाग वही रहेंगे, सिर्फ इसके एक साइड का जो पिन है वो चेंज होता रहेगा। अब देखो कि ये भी किससे बना होता है, लोहे से बना होता है। अब जो है मतलब ये किस माप में मुख्यतः प्रयोग करते हैं, 125 में, 250 में, 500 ग्राम, मतलब लास्ट कितने से लेके 125 से लेके 500 ग्राम तक हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो उपयोग होता है वो कौन करता है, आपने देखा होगा खाती बढ़ईगिरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। तो इसमें लिख लो, यह है हैमर 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम तक बनाए जाते, ठीक है। उपयोग इसका बढ़ईगिरी जिसे हम खाती बोलते हैं, लकड़ी का काम करते हैं ना, ठीक है। खाती उपयोग करते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्या, स्ट्रेट पिन हैमर। अब हमारा जो है, ठीक है, वो कौन सा है वो कौन सा है, मैलेट। जो मैलेट है वो किस धातु से बना होता है, लकड़ी से बना होता है। किससे बना होता है, लकड़ी से। अब लकड़ी किसकी होती है, शीशम की या सागवान की लकड़ी होती है। अब शीशम या सागवान लकड़ी से क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत होती है। और जो हमारा मैलेट है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो धात्विक चद्दर होती है, ठीक है, जैसे बक्सा देखा है आपने, ठीक है, टैंक देखा है आपने, है ना, इन चीजों में जब मोच आ जाती है ना, तो उस मोच को निकालने के लिए या धातु बैंड हो जाती है तो उनको सीधा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मैलेट का उपयोग करते हैं। तो जो लकड़ी होती है वो कितनी क्या होती है, कठोर होती है। अब इसमें जो मैलेट होता है वो कितने ग्राम तक बना सकते हैं, मतलब भारी कितना होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए जो प्रयोग करते हैं वो 500 ग्राम का यूज करते हैं। कितना करते हैं, 500 ग्राम का यूज करते हैं ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, 500 ग्राम का यूज करते हैं। तो ये हमारा मैलेट है। तो हम आगे लिखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, लिख लिया होगा। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं, इनका ये जो ये उपयोग है वो याद रखना है, ठीक है, किसका बना होता है और कहाँ काम आता है। ये दो सी है, मैलेट, ठीक है। यह चित्र में देखो लकड़ी का दिख रहा होगा आपको मैलेट। तो मैलेट कठोर लकड़ी का बना होता है। लकड़ी कौन सी होगी, शीशम। कौन सी होगी, शीशम। और दूसरी है सागवान, ठीक है। आगे लिखो, इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 500 ग्राम का
मैलेट उपयोग होता है। आगे लिखो आगे लिखो मैलेट धात्विक चादर ठीक है, तारों, धात्विक चादर, तारों आदि को सीधा करने के लिए, ठीक है, समझ में आया भाई? जो मैलेट दिख रहा है आपको चित्र में दिखाया गया है उसमें देखो कि वो किसका बना होना चाहिए। सबसे पहले तो कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसका बना होता है, शीशम का या सागवान का। इसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन के लिए प्रयोग करते हैं वो 500 ग्राम का होता है। जो इसका मुख्य कार्य है, ठीक है, मतलब जो इसका कार्य है वो क्या होता है कि जो मैलेट है वो धात्विक चादरों तथा तारों को सीधा करने में। अब जो तार है, ठीक है, वो कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर के, ये सब जो पतले तार होते हैं, ठीक है, उनके लिए उपयोग किया जाता है। तो जैसे एल्यूमिनियम का वायर वो सीधा नहीं होता, तो किससे सीधा करेंगे हम, मैलेट से सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हैमर और हैमर के प्रकार। अब लेके चल रहे हैं हम किसमें, छेनी। तो छेनी का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसको ऊपर वाले को हटा रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डालनी है आपको छेनी, 4 नंबर आपकी है छेनी। छेनी है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कोल्ड छेनी, और कोल्ड का मतलब समझे, ठंडी छेनी। और एक होती है फर्मर छेनी। फर्मर के नाम से तो आप समझ गए होगी कि जो फर्मर छेनी होती है वो कहाँ प्रयोग करते हैं, लकड़ी के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, कहाँ प्रयोग करते हैं, लकड़ी के लिए। और जो ठंडी छेनी होती है उसको कहाँ उपयोग करते हैं, कि जो कारीगर उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रिशियन कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे कंड्यूट पाइप वायरिंग करते हैं तो कंड्यूट को दाबने के लिए उस जगह को, ठीक है, कटर से काटने के बाद उस जगह को निकालने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब जो छेनी है कि मतलब आवश्यक धातु को हटाने के लिए, मतलब हमें जिस जगह की जरूरत है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, अब इस दीवार के अंदर मेरे क्या करना है, यहाँ कंड्यूट पाइप दाबना है। तो इस कंड्यूट पाइप में मैं यहाँ निशान लगाया, कटर से काटने के बाद इस जगह को, मतलब ये दोनों साइड से कटर से कट जाएंगे, और कटर से कटने के बाद किससे हटाएंगे, ठीक है, किससे हटाएंगे, छेने से। तो इस अनावश्यक धातु को क्या कर, अनावश्यक किसको, धातु को हटाने के लिए इसका उपयोग, छेनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब विद्युत कार्य के लिए जो प्रयोग की जाती है वो 2 प्रकार की छेनी होती है, ठीक है, वो मैंने बता दिया, एक तो थर्मल छेनी और दूसरी ठंडी छेनी। अब जो थर्मल छेनी है, ठीक है, वो किस धातु की बनी होती है, थर्मल छेनी जो वो किस धातु की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील की बनी होती है। क्योंकि जो खाती यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें किसका वार होता है, हथौड़े का, जो हमने पढ़ लिया है। तो हथौड़े से मार करोगे तो वो तो नीचे टूट जाएगी, ठीक है, तो इसलिए उसको किसका बनाया जाता है, कठोर स्टील का बना होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, लकड़ी की कटिंग या वेज आदि काटने के लिए। अब जो लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर तक प्रयोग करते हैं, 15 सेंटीमीटर तक प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो पहली छेनी है वो लिखो फर्मर छेनी, ठीक है, इसमें लिखो पहली फर्मर छेनी। इसको हटा रहा हूं मैं, है ना, लिख लिया होगा, समझ में आ रहा है? तो चलो आगे, इसमें पहला लिखो फर्मर छेनी। फर्मर छेनी हाई कार्बन
स्टील, या चित्र में देखो थर्मल चीनी दिख रही होगी, कोष्टक में लिख लो, कोष्टक में लिखो कौन सी है, क्रोम वेनेडियम, क्रोम स्टील से बनी होती है। ठीक है, ये जो चीनी है वो कौन सी है, थर्मल श्रेणी। ठीक है, उपयोग देखो इसका, उपयोग, तो उपयोग जो है वो क्या करते हैं, लकड़ी की कटिंग के लिए, लकड़ी की कटिंग के लिए लंबाई देखो इसकी 15 सेमी तक बनाई जाती है। ठीक है, 15 सेमी तक बनाई जाती है। अब जो हमारी दूसरी है, ठीक है, वो कौन सी है, कठोर छेनी या ठंडी छेनी। ठीक है, कठोर छेनी या ठंडी छेनी, तो कठोर को तो रहने दो, आप ठंडी छेनी रख लो, ठंडी छेनी। ये किसकी बनी होती है, डायग्राम में देखो कि जो हमारी छेनी है वो किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। यहां दिख रहा होगा इसका चित्र। अब जो है ठंडी छीनी, ठीक है, उसका उपयोग कहां करते हैं, मशीनरी कार्यों के लिए करते हैं। उपयोग लिखो इसका, मशीनरी कार्यों के लिए। अब मशीनरी कार्य कौन से, जैसे कारीगर वगैरह नहीं करते उसमें, या फिर जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है तो फिटिंग वगैरह का कार्य करता है, तो वो इसका उपयोग करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो लिखो 18 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो यहां तक मेरे को उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको सबको, कि जो सामने बैठे हैं उनको भी समझ में आ रहा है। और ये था हमारा आज की क्लास का चैप्टर, और आगे जो पार्ट हमारा हेक्सा, उसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, बार बार वीडियो को देखते रहो। और इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इसका उपयोग कहाँ करना है, कितने लंबाई तक होते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, और किस धातु के बने होते हैं, सबसे मोटी चीज़ है किस धातु से बने होते हैं और कहाँ उपयोग करते हैं। बाकी लंबाई वाई कोई नहीं पूछते, किसी की साइज कितनी भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।